विपक्षी दलों का गठबंधन तो बन गया, लेकिन अब हर कहीं सीट बंटवारे में पेंच फंस रहा है। ये हालात किसी एक राज्य के नहीं बल्कि बिहार से बंगाल तक, पंजाब से महाराष्ट्र तक हैं, जहां हर पार्टी बढ़ चढ़कर हिस्सा मांग रही है और कांग्रेस ऐसा करना नहीं चाहती। हद तो तब हो गई जब लुटी पिटी उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस से अपने लिए 23 सीटों की मांग कर दी। उद्धव ठाकरे की इस मांग से कांग्रेस बौखला गई और उसने उद्धव ठाकरे को उनकी सियासी हैसियत बता दी। असल में कांग्रेस उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों के लिए अधिकतम 10 सीटें देने को तैयार है, क्योंकि दोनों के पास न तो उम्मीदवार हैं और न ही पुरानी वाली ताकत। लेकिन ये बात न तो उद्धव ठाकरे समझ रहे हैं और न ही शरद पवार। इसलिए महाराष्ट्र की 48 सीटों में से उद्धव ठाकरे ने अपने लिए 23 सीटों की मांग कर दी है, जिसे कांग्रेस ने खारिज कर दिया। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पार्टी के विभाजन के कारण उसके पास पर्याप्त उम्मीदवारों की कमी है। बैठक में कांग्रेस प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी में विभाजन के बाद सबसे पुरानी पार्टी राज्य में स्थिर वोट शेयर वाली एकमात्र पार्टी है। पिछले दिनों मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने कहा था कि हम 23 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमेशा ही इतनी सीटों पर लड़ते रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चौहान ने कहा कि पार्टियों के बीच समायोजन की जरूरत है। उन्होंने कहा, हालांकि हर पार्टी सीटों की बड़ी हिस्सेदारी चाहती है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए शिवसेना की 23 सीटों की मांग अत्यधिक है। संजय निरुपम ने कहा कि नेताओं को जीतने वाली सीटों पर विवाद से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवसेना 23 सीटों की मांग कर सकती है, लेकिन वे उनका क्या करेंगे? शिवसेना के नेता चले गए हैं, जिससे संकट पैदा हो गया है। उम्मीदवारों की कमी शिवसेना के लिए एक समस्या है। सांसद संजय राउत ने कहा था कि उन्होंने पार्टी नेताओं उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ साथ एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ बातचीत की थी। कांग्रेस और एनसीपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस बारे में राउत ने कुछ नहीं कहा। 2019 में अविभाजित शिवसेना बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी अब एमवीए का हिस्सा है, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी शामिल हैं। जून 2022 में एकनाथ शिंदे और 40 अन्य विधायकों ने शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिससे पार्टी में विभाजन हो गया और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई, जिसके बाद बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनी और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनाए गए। वहीं पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने। बाद में एनसीपी में भी बगावत हुई और अजीत पवार कई विधायकों के साथ महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा बन गए। अजीत पवार भी वर्तमान में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।